क्रिकेट जैसे खेल में आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा ऊपर रखने के लिए जरूरी है? स्किल्स, टेक्निक, स्टाइल और डेफिनेटली बहुत सारा फेम। और आज हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे उसके पास ये सब कुछ होने के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज और चोटों का ऐसा पिटारा था जो उन्हें बार बार लाइमलाइट में खींच ही लाता था। स्वागत है आपका द क्रिकेट चैटर की स्पेशल सीरीज बॉल टू बॉल में, जहां हम आपको सुनाते हैं आपके चहीते क्रिकेटर्स के करियर और जिंदगी की कहानियां। और आज के हमारे बॉल टू बॉल के नायक हैं इंडियन टीम के बेखौफ स्पिनर हरभजन सिंह, जिन्हें इंटरनेशनली टर्मिनेटर और इंडिया में प्यार से भज्जी बुलाया जाता है। आज हम बात करेंगे उनकी श्रीसंत के साथ हुई कंट्रोवर्सीज और भी कई सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में ही मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बाद कौन बना था साल 2001 में इंडिया का कैप्टन? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे ये इसी वीडियो में। और अगर आप वो जवाब ढूंढकर कमेंट करते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक फ्री शाउट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबके चहीते और इंडियन क्रिकेट टीम की शान हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 को जालंधर में हुआ था। वो एक ऐसी फैमिली से थे जिसका ताल्लुक सीधा हिंदुस्तान की आजादी के दिनों से था। उनके पिताजी की एक बॉल बियरिंग और वाल्व की फैक्ट्री थी जिससे उनका घर चलता था। उनके पिता का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उन्हीं का मोटिवेशन था जिसने हरभजन को क्रिकेट में दिल लगाए रखने का हौसला दिया था। पहले चरणजीत सिंह भुल्लर और फिर देवेंद्र अरोड़ा की निगरानी में उन्होंने अपने गेम को काफी अच्छे से तराशा था। उनका डिसिप्लिन शेड्यूल बहुत ही स्ट्रिक्ट था, मगर उस शेड्यूल की बदौलत उन्हें अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो गए थे। भज्जी ने अपने टेस्ट डेब्यू का मैच ईयर 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जब उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। ये मैच बैंगलोर की जमीन पर खेला गया था और इस दौरान उनका गेम काफी ठीक ठाक ही रहा था। उनके लिए कुछ बहुत अच्छा या अलग कह पाना फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल था। अपना ओडीआई डेब्यू भी उन्होंने उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। ये भी कहा जाता है कि शुरुआती वक्त में हरभजन अपनी फॉर्म पूरी तरह नहीं दिखा पाते थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने गेम में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए थे और इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी पहचान बना ली थी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भज्जी के चर्चे आज भी हैं। असल बदलाव तो उनकी जिंदगी में तब आया जब 2001 में टीम की कैप्टनशिप सौरव गांगुली के हाथ आ गई थी। जितना यकीन दादा को उनमें था वो उस वक्त शायद किसी और के अंदर नहीं था, और हरभजन ने उनके इस यकीन को सही साबित किया और वक्त वक्त पर अपना शानदार गेम दिखाते रहे। हरभजन सिंह को काफी बार चोटों ने पस्त कर दिया। कभी उनकी हालत सुधर जाती तो कभी वो ज्यादा ही इंजर्ड हो जाते थे। साल 2002 में गुवाहाटी की जमीन पर पुलिस के साथ हुई झड़प में उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद उनकी कोहनी पर काफी गहरी चोट भी आई थी और साथ ही जिस हाथ से वो गेंद फेंकते थे वो भी जख्मी हो गया था। बात यहाँ तक आ गई थी कि गांगुली ने कह दिया था कि टीम जिम्बाब्वे वाला मैच ही ड्रॉप कर देगी। इसके बाद साल 2003 में उनकी उंगली चोटिल हो गई। वर्ल्ड कप में लगी इस चोट ने उन्हें मेजर सर्जरी करवाने पर मजबूर कर दिया था। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ये पहली बार नहीं होगा जब किसी झड़प का शिकार होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा हो, मगर किया भी क्या जा सकता है। कभी गुस्से में तो कभी हालातों की वजह से कोई न कोई बात ऐसी हो ही जाती थी कि विवाद होने की नौबत आ जाती थी। भज्जी के साथ ऐसा काफी बार हुआ, जिस वजह से वो बार बार न्यूज हेडलाइंस में अपनी जगह बनाए रहते थे। जिन अनिल कुंबले के मौजूद न होने का फायदा हरभजन को मिला था, उनकी 2003 की चोट के बाद वो वापस आ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने साल 2007 में वापस टीम में अपनी जगह मजबूत करी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी उनका इंतजार कर रही है। अगले ही साल यानी कि साल 2008 में आईसीसी ने उन पर बैन लगा दिया था और इसके पीछे की वजह भी काफी बड़ी थी। दरअसल हरभजन ने एंड्रयू सिमंस को कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो रेस यानी कि जातियों का अपमान करती है। इसके बाद उनको दुनिया भर में काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। उसी साल उन्हें बीसीसीआई ने आईपीएल से बाहर भी कर दिया था क्योंकि उन्होंने मैदान में सबके सामने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद वो वहीं रोने लगे थे। जितनी चोट श्रीसंत के दिल को पहुंची थी उतना ही बुरा क्रिकेट के सभी व्यूअर्स को भी लगा था। 2006 में जब उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट के लिए अपनी पगड़ी उतार दी थी तो उन्हें पूरी सिख कम्युनिटी ने काफी क्रिटिसाइज भी किया था। और तो और लोगों का गुस्सा इस कदर था कि कई जगह पर उनके पुतले भी जलाए गए, जिसके बाद हरभजन ने सबसे माफी मांगी थी। ईयर 1998 को ना ही हरभजन खुद भूल सकते हैं और न ही उनका कोई फैन। ये वही साल था जब उन्होंने अपना टेस्ट और ओडीआई डेब्यू दोनों किए थे। बहुत शानदार गेम ना होने की वजह से वो क्रिकेट बोर्ड के डाउट्स का कई बार शिकार भी हुए। जब भी वो अच्छे वक्त तक लंबा नहीं खेल पाते थे तब बात उनकी पोजीशन पर आ जाती थी, लेकिन उन्होंने आखिरकार खुद को साबित किया और अपनी ऐसी जगह बनाई जिसे फिर कोई ले नहीं सका। साल 2001 में उन्होंने ईडन गार्डन्स में अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के 7 मैचेस में उन्होंने 46 विकेट्स चटका डाले। ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनका अब तक का सबसे शानदार मोमेंट था। अब बात करते हैं साल 2009 की। ये साल क्रिकेट से हटकर भी हरभजन के लिए काफी अहम था। इस साल उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था,
जिसने उनकी शान में 4 चांद लगा दिए थे। हरभजन सिंह एक राइट आर्म ऑफ ब्रेकर थे। उनका गेम और यूनिक स्टाइल लोगों को काफी पसंद आता था। जैसे ही वो मैदान में उतरते थे, स्टेडियम में सबके चेहरे खिल जाया करते थे। बहुत बार तो उनके गेम ने इंडिया की नैया को पार लगाया था। वो एक राइट हैंड बैटर भी थे जिन्होंने अपनी बैटिंग पर काफी ध्यान दिया था। ओवरऑल हरभजन का खेल एनर्जी से भरा हुआ होता था, जिसके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन अब बात करें साल 2016 की, तो उसके साथ बारी आई एक बुरी खबर की। ये खबर थी भज्जी के मैदान को हमेशा के लिए अलविदा कहने की। किसी को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और लोग बहुत वक्त तक उनके वापस आने की आस लगाए बैठे रहे। टीम इंडिया को तो उन्होंने साल 2016 में ही अलविदा कह दिया था, मगर 2021 में उन्होंने सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। अपने पूरे करियर में टीम का एक अहम हिस्सा बनकर खेले हरभजन ने न ही केवल T20, टेस्ट और ODI में अपना जलवा दिखाया, बल्कि IPL में भी अपना हाथ खूब आजमाया। अपने करियर के दौरान वो मुंबई इंडियंस का एक जरूरी हिस्सा बनकर रहे थे। क्रिकेट के दीवानों में भज्जी का आज भी इतना क्रेज है कि लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। 20 साल से भी ज्यादा क्रिकेट को देखकर उन्होंने जो प्यार और दुआएं बटोरी हैं, वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। हरभजन सिंह के घर से ही उनको क्रिकेट खेलने के लिए काफी सपोर्ट मिला। उनकी शुरुआती जिंदगी काफी अच्छी थी। वो मन लगाकर अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते और बस अपने गेम को बेहतर बनाने के बारे में सोचते थे। फिर उनकी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आया जब उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उनकी 5 बहनों की जिम्मेदारी उनके सर आ गई थी और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात तो ये थी कि उस वक्त अच्छा ना खेल पाने की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। मगर उनके लिए सुदामा का रूप लेकर आए थे सौरव गांगुली, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड से लड़ झगड़ कर अपनी कैप्टनशिप में उन्हें उनकी जगह वापस दिला दी थी। हरभजन ने काफी इंटरव्यूज में गांगुली की इस दरिया दिली की मिसाल देते हुए उनकी बहुत तारीफ करी है। युवराज सिंह के साथ भी उनकी दोस्ती काफी मजबूत थी। मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी ये दोनों अक्सर साथ साथ देखे जाते थे। साल 2001 में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पंजाब की गवर्नमेंट ने उनको 5 लाख रुपए के साथ साथ एक जमीन भी दी थी। उन्होंने 2015 में अपनी गर्लफ्रेंड गीता बासरा से शादी कर ली थी, जिसके साथ उनका आज एक बेटा और एक बेटी भी है। आज के डेट में हरभजन राज्यसभा का हिस्सा होने के साथ साथ कमेंट्री भी खूब बेहतरीन तरीके से करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का एक अहम हिस्सा होने के कारण उनकी पॉलिटिक्स में अलग ही पहचान बन चुकी है। लेकिन अगर उनकी कमेंट्री की बात की जाए तो उसका फैन बेस तो अलग ही है। बहुत से लोग तो बस भज्जी की कमेंट्री सुनने के लिए ही मैच देखते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी हरभजन सिंह दिलों पर राज कर रहे हैं। जालंधर की जमीन से आए इस नायाब खिलाड़ी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसे तो कितने किस्से हैं जो हरभजन सिंह को न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाते हैं बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी बनाते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। उनके बारे में सुनकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने एक ऐसा युग देखा है जिसमें हरभजन जैसा हीरो मौजूद था। यूँ तो अच्छा खेल दिखाने वाले खिलाड़ी आज भी हैं, लेकिन हरभजन तो सच में हरभजन ही थे। दोस्तों, ये तो थी कहानी टर्मिनेटर यानी कि हम सबके प्यारे हरभजन सिंह की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अब आपकी बारी है नीचे कमेंट्स में हमारे पूछे गए सवाल का जवाब लिखने की। साथ ही क्या आपको पता है कि सचिन के अलावा कोई और भी थे जिसे मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था? जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को टैप करें। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ही ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द क्रिकेट चैटर को।